नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह नागपाश नाम के एक शक्तिशाली अस्त्र, उसकी जानकारी और उसकी साधना के विषय में है। कौन है यह अस्त्र, इसका प्रभाव क्या है, इसकी सामर्थ्य क्या है, किस प्रकार से यह विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्रदर्शित करता है, इससे जुड़ी हुई कहानियाँ क्या हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित एक दिव्य और बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र के रूप में नागपाश का उल्लेख आता है। मुख्यतः महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों में यह अस्त्र दोनों ही स्वरूपों में नागों यानी कि सर्पों की शक्ति और उनके द्वारा पाश में जकड़ने की क्षमता पर आधारित एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र या अस्त्र, दोनों ही उपयोग में आने वाला भयंकर अस्त्र था जो कि महाविनाश कर देता था। इसकी विद्या को समझने के लिए बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। इस अस्त्र का वर्णन इस प्रकार से आता है। कहते हैं, जब नागपाश नाम के अस्त्र का प्रयोग किया जाता था तो इससे हजारों नाग उत्पन्न होते थे जो शत्रु को अपनी कुंडली में लपेट लेते थे, कहीं यह डस लेते थे। इस प्रकार से शत्रुओं को असहाय बना देते थे। यह अस्त्र शत्रु की गति को बाधित कर देता था, जिससे ना तो वह लड़ पाता था और ना ही वहां से भाग सकता था। यह अस्त्र शत्रु को मानसिक और शारीरिक रूप से भी बंधन में डालने का काम करता था। अगर मैं इसके संबंध में कथा का उल्लेख करूं तो महाकाव्यों अर्थात रामायण और महाभारत में इनका वर्णन आता है। पहले बात मैं रामायण की करूंगा। रामायण में सबसे प्रसिद्ध वर्णन मेघनाद द्वारा लंका के युद्ध में इसका उपयोग था, क्योंकि मेघनाद लंका का सबसे ज्यादा बलवान और विद्याओं में पारंगत व्यक्ति था और रावण का पुत्र भी था। ने इस ही अस्त्र का प्रयोग भगवान श्री राम और लक्ष्मण के विरुद्ध कर दिया था। और उसने जब इस अस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान श्री राम, जिनके पास समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, इसकी काट नहीं कर पाए थे। स्वयं लक्ष्मण भी इस अस्त्र की काट नहीं कर पाए। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नाग पाश का यह शस्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा। और उन सर्पों ने पूरी सेना सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने बंधन में ले लिया। हजारों सांपों के हमले से भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों अचेत हो गए और धीरे धीरे वह मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे कि कभी देवताओं ने इसकी काट के लिए गरुड़ जी को भेजा था। हनुमान जी ने ही गरुड़ को बुलाया था, जो कि नागों के बिल्कुल विरुद्ध शक्ति है। गरुड़ के आगमन से नागपाश से भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हुए थे, क्योंकि गरुड़ वही अस्त्र है जो नाग पाश को तोड़ सकता है। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी पृथ्वी पर आकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सहायता किए थे। ऐसी ही कहानी हमें महाभारत में भी प्राप्त होती है, जब कर्ण के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। कहते हैं, इस विद्या का ज्ञान पूरी तरह तो कर्ण के पास में नहीं था, लेकिन अर्जुन के विशेष शत्रु तक्षक नाम के नाग ने जब कर्ण को समझाया कि तुम मेरी सहायता से इस शस्त्र का प्रयोग कर सकते हो, बस इतना कर दो, आवाहन करके अपने बाण पर मुझे बैठा दो,
और तब यह पूरी तरह नागपाश की तरह ही काम करेगा और मैं स्वयं जाकर अर्जुन का विनाश कर दूंगा। उस वक्त कर्ण ने उसकी सहायता से अपने बाण को नागपाश नाम के अस्त्र में बदल दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस चाल को समझ गए थे और जैसे ही इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को पैर मारकर जमीन में धंसा दिया। जमीन में धंसने के कारण सीधे सीधे तक्षक, जो कि अर्जुन को बाण के माध्यम से अपने पाश में लेकर युद्ध भूमि में समाप्त कर सकता था, सीधे सीधे बाण के साथ होता हुआ वहां से निकल गया, क्योंकि सामने से अर्जुन झटके से नीचे आ गए थे। अगर भगवान श्री कृष्ण ने सहायता न की होती तो कर्ण के उस बाण के द्वारा अर्जुन का वध हो जाता। इसी प्रकार नागपाश का उपयोग अश्वत्थामा ने भी किया था, लेकिन वह भी अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाया था। अगर बात की जाए नागपाश के अस्त्र की विद्या की, तो नागपाश अस्त्र की विद्या तांत्रिक और वैदिक दोनों प्रकार की परंपराओं से जुड़ी हुई है और समय के साथ अलग अलग तरीके से लोग इसका प्रयोग करते रहे हैं। कुछ जगह मंत्र और अनुष्ठान की सहायता से इन नाग शक्तियों को जगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से इस प्रक्रिया को किया जाता है, लेकिन आज के युग में सारी प्रक्रियाएं गोपनीय हो चुकी हैं। लेकिन जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आप पर नागपाश का प्रयोग किया गया है तो फिर आपको इससे बचाने के लिए आपकी स्वयं की कौन सी शक्ति होनी चाहिए। तो नागपाश से बचाव के लिए आप गरुड़ मंत्र या गरुड़ देवता का आवाहन करेंगे, तभी नागपाश निष्प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा अग्नि अस्त्र से भी नागपाश का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसी अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन ने पूरे नागों को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से बाद में तक्षक उनका शत्रु भी बन गया था। एक पूरा नाग वन को अग्नि अस्त्र से जला दिया गया था। तीसरी शक्ति है यौगिक शक्ति। जो योद्धा योग साधना में निपुण होते हैं वह अपनी मानसिक शक्ति से भी इस प्रकार के अस्त्र का प्रभाव रोक सकते हैं, जिसमें देवी भक्त, भगवान शिव के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त शामिल हैं। नागपाश शत्रु को हराने के लिए सम्मिलित शक्ति का प्रयोग माना जाता रहा है। यह बाहुबल को समाप्त कर धोखे और विभिन्न प्रकार के व्यभिचारिक कर्मों के माध्यम से उन्हें परास्त करने की एक पुरानी विद्या भी रही है। इसलिए नागपाश के विषय में आज भी कई बातें रहस्यमयी हैं। हालांकि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि प्राचीन तांत्रिक परंपराओं और वेदों में वर्णित इस विद्या यानी कि नागों की दिव्य शक्तियों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए ही नागपाश नाम के अस्त्र की सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह साधना बहुत कठिन और जोखिम भरी मानी जाती है, क्योंकि नाग देवताओं को आपको अपने वश में लेना होता है और यह कोई साधारण बात नहीं है, अन्यथा आपके जीवन पर संकट आ सकता है और नाग शक्तियां स्वयं आपको नष्ट करके समाप्त कर सकती हैं। विधान के संबंध में जो गोपनीय बातें कुछ हमें प्राप्त होती हैं, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। इसे हम नागपाश अस्त्र साधना का विधान कहेंगे। सबसे पहले समय और स्थान की अगर बात की जाए
तो नाग पंचमी, श्रावण मास, पूर्णिमा या अमावस्या की रात को इस साधना को शुरू करना विशेष लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह एक रात्रिकालीन साधना है, तामसिक साधना है। इसलिए रात्रि को 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि 3 बजे तक के समय में यह साधना करना सर्वोत्तम माना जाता है। अब यह किस स्थान पर की जाती है? जहां नागलोक हो, अर्थात जहां पर भी नागों की बाम्बी हो या जहां पर भारी मात्रा में नाग रहते हों। जगह एकांत हो, जंगल हो, शमशान भूमि हो या फिर किसी पवित्र नदी के तट का कोई छोर हो। नाग साधना के लिए नाग देवता की मूर्ति को आपको स्थापित करना होता है। स्थान को कुशासन या काले वस्त्र से रखकर शुद्ध कर उस पर स्थापित की जाती है। सामग्री की अगर बात की जाए, अर्थात साधना में उपयोगी वस्तुएं, तो नाग देवता की मूर्ति अथवा यंत्र, कुशासन या काले रंग के वस्त्र, नागराज मंत्र का यंत्र सिद्ध किया हुआ जिसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए, सफेद चंदन, दूर्वा, नाग चर्म यानी कि सांप के कुदरती झड़े हुए चमड़े का जो टुकड़ा होता है, नागपाश मंत्र का विधान, हवन सामग्री में तिल, गुड़, घी और बेलपत्र। अब साधना की विधि की अगर बात की जाए तो साधक सबसे पहले स्वयं को पवित्र करे, शांत मन से साधना आरंभ करे, नाग देवता की मूर्ति और यंत्र को स्थापित करे, उसके सामने दीपक जलाए, साधना स्थल पर किसी प्रकार की अशुद्धि ना होने दे और उनके मंत्रों का जाप करे। कहते हैं इनके मंत्रों का रोजाना 10,000 की संख्या में जाप करना चाहिए। दिनों की संख्या साधक की क्षमता पर निर्भर करती है। हवन और बलिदान की बात अगर की जाए तो साधना के अंत में नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए दशांश हवन, नागपाश मंत्र पढ़ते हुए तिल, गुड़ और बेलपत्र अर्पित करते हुए हवन करें। जप माला में आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। हवन के समय साधना को पूर्ण ध्यान और एकाग्रता से करना चाहिए। अगर नाग कन्याएं आती हैं तो उनके प्रेम और आकर्षण से बचें और किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध के उनके झांसे में ना आए। साधना के दौरान नाग देवता का ध्यान करें, उनकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें और मानसिक रूप से नागपाश अस्त्र को अपनी आत्मा में आने दें। सिद्धि प्राप्ति के संकेत के रूप में आपको नाग देवता का दर्शन होगा। विभिन्न प्रकार के नाग वहां पर आने लगेंगे, आपके शरीर पर चढ़ सकते हैं, अंगों में प्रवेश कर सकते हैं, नाक में, मुंह में, आंखों में भी सांप घुस सकते हैं। लेकिन यह सब मायाजाल होता है, लेकिन गलती ना होने पाए, क्योंकि सिद्धि के लिए हजारों नाग आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। साधकों को यहीं पर सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी गुप्तांगों में भी अंदर प्रवेश करते हैं और दर्द होता है। तो इन सब बातों को समझते हुए यह साधना एक तांत्रिक और शक्तिशाली साधना है, इसलिए सहज रूप में इसे स्वीकार करते हुए गुरु से पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए ही साधना करनी चाहिए। साधना समाप्त होते ही वहां पर नाग देवता या नाग देवी आपको प्रकट होते हुए दिखाई देंगी। आपके भीतर अचानक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा, दिव्य ऊर्जा का आपको आभास होगा। सावधानी की बात की जाए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, साधना में त्रुटि बिल्कुल ना होने दीजिए, वरना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट होगा। साधना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी है। साधना स्थल पर आपको वास्तविक नाग भी मिलेंगे, इसलिए सर्प दंश से बचाव का भी आपको पूरा का पूरा
प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर आपको नाग काट ले तो उसकी औषधि भी आपके पास होनी चाहिए। आध्यात्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, सात्विक आहार, नियमित ध्यान अभ्यास करना आवश्यक है। साधना के दौरान रोजाना दूध भी अवश्य पीना चाहिए। इस साधना में दो तरह से सिद्धि प्राप्त होती। एक प्रत्यक्ष सिद्धि के रूप में नाग पाश अस्त्र आपको शरीर के अंदर धारण करने के लिए मिलता है। इसे पूर्ण सिद्धि कहते हैं। इस अस्त्र को आप किसी भी चीज में आवाहन देकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई अस्त्र हो, शस्त्र हो, कोई विद्या हो, कोई वशीकरण इत्यादि, ऐसी किसी भी चीज में आप इस शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस मंत्र की सिद्धि का प्रभाव दिखाई देगा और आपके बहुत सारे काम बनेंगे, जैसे कि शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त हो जाएगी, आत्मरक्षा और अद्भुत शक्तियों का अनुभव होगा, दिव्य नाग देवताओं की कृपा आपको स्पष्ट महसूस होगी, शक्तियों का आवाहन करने पर शक्तियां आएंगी, आध्यात्मिक उन्नति और आत्म सिद्धि होगी। कहा जाता है नागपाश अस्त्र साधना को बिना योग्य गुरु के निर्देश के अलावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राणों तक का संकट उत्पन्न हो सकता है। वास्तविक नाग अगर काट ले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए योग्य गुरु के निर्देशन में ही यह साधनाएं करनी चाहिए। ये बहुत ही दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं। नागपाश अस्त्र के मंत्र को भी अपने गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए, जो कि अलग अलग विधानों में अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। यहां पर मैं एक मंत्र को आपको बता रहा हूं। ओम ह्रीं क्लीं नागपाशाय अस्त्राय फट स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से सुने। ओम ह्रीं क्लीं नागपाशाय अस्त्राय फट स्वाहा। इसके अलावा इस साधना के दौरान वासुकी और अनंत नाग का आवाहन अवश्य करना चाहिए और नागपाश से रक्षा का जो मंत्र है उसको भी अवश्य पढ़ना चाहिए, जो इस प्रकार से है। ओम नागेंद्राय नमः, ओम कश्यप गोत्राय नमः, ओम विषहराय नमः। इस प्रकार से आप रक्षा के लिए अन्य मार्गों को भी अपना सकते हैं, जैसा आपके गुरु आपको बताए। यह साधना आप किसी शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, सर्प मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन एकांत अनिवार्य है। साधना स्थल पर दीपक जलाना, चंदन का धूप देना यह अनिवार्य माना जाता है। नाग यंत्र को भी स्थापित करना चाहिए अगर आप हमेशा ही इस साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। शक्तियों की जहां तक बात है, इसमें बहुत तरह की शक्तियां आपको मिल सकती हैं। कभी कभी नाग कन्याओं की भी प्राप्ति हो जाती है, जो कि प्रेमिका या पत्नी बनकर आपके साथ रहने लगती हैं। तो कभी नाग देवता पुरुष शक्ति के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। यह आपकी साधना पर ही निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त होगा। दिनों की गणना भी नहीं बताई गई है। यह साधना 41 दिन से लेकर 1-2 वर्ष तक भी चल सकती है। इसके बाद इतने भयानक शस्त्र की प्राप्ति आपको होती है, जिसके माध्यम से आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का यह वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।